બહુ દૂર આવાસ છે, એક સારી માં થકી તો વિશ્વનો ઉજાસ છે. સંસ્કૃતિના વિદ્યાલય છે ન્યારા. સંસ્કૃતિના વિદ્યાલય છે ન્યારા. નમો માતૃ પ્રેમને. ત્રિશલા માતા પારણો ઝુલાવે. મહાવીર પોઢે મહાવીર પોઢે રે. રેશમ દોરે માત જોડે. મહાવીર પોઢે રે. મહાવીર મધુર મધુર હાલરણા ગાતી. અંતર કેરા અમીર સપાતી. ત્રિશલા રાણી ગીત સુણાવે. મહાવીર પોઢે રે. હુલ્લુલ્લુ હાલ રે. હુલ્લુલ્લુ હાલ રે. વીર થજે મારા બાળ જગતમાં. ધીર ગંભીર થજે તું જીવનમાં. સ્નેહ થકી તુજ જીવન ભરજે. આ સંસારે રે. હાલ રે. હાલ રે. સંસારમાં સુખ ક્યાંય નથી. વેરને ઝેરથી દુનિયા ભરી. કામ ક્રોધ મદ લોભ માયા તજીને. ભવ જળ તરજે રે. હુલ્લુલ્લુ હા
संसारनासौ संबंध त्यागी दीक्षा लईने संयम रागी दीक्षा लई था संयम रागी मोह निद्रामा सूतेला जगने जगाड़ी देजे रे उल्लुलुलु हाल रे उल्लुलुलु हाल रे त्रिशला माता पारणु झुलावे महावीर ओढ़े रे महावीर ओढ़े रे घर घर वन वन घूमी वळजे अहिंसा परमो धर्म तू रटजे जिन शासननी ज्योत बनीने मुक्ती वरजे रे महावीर जागे रे महावीर जागे रे रेशम दोरे मात ही जोड़े महावीर जागे रे हुल्लुलुलु हाल 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 रे चैप्टर 45 ट्रस्टी नहीं माली बनिए। एक बार बचपन में अंबालाल का स्कूल में झगड़ा हो गया। स्कूल के दूसरे बच्चों ने माता झवेरबा से उनकी शिकायत की। आपके बेटे अंबालाल ने हमारे सहाध्यायी चिमन को पीटा और उसके पैर से खून निकल आया। इतने में तो अंबालाल को स्कूल से आता हुआ देखकर सभी बच्चे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। झवेरबा ने बेटे को प्रेम से खाना खिलाने के बाद पूछा, बेटा, आज तूने चिमन के पैर से खून निकाला, यह बात सच है क्या? अंबालाल ने कहा, हां मां, यह बात सच है। झगड़े की शुरुआत पहले चिमन ने ही की थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन कोई उपाय न सूझने पर ही मैंने उसे मारा। तब जाकर झगड़े का अंत हुआ। तब झवेरबा ने बेटे को गोद में बिठाकर सिर पर हाथ फेरते हुए प्रेम से समझाया, बेटा, तू आज के बाद हमेशा मार खाकर आना, मगर किसी को मार कर मत आना। तू मार खाकर आएगा तो मैं पट्टी बांधकर तेरे घाव को, चाहे वह कितना भी गहरा ही क्यों न हो, दवाई तथा मेरी ममता से भर दूंगी। लेकिन तू किसी को मारे और यदि उसकी मां बचपन में ही मर गई हो
तो उसे पट्टी कौन बांधेगा? उस बालक की क्या हालत होगी? वह रोते रोते ही सो जाएगा। इसलिए बेटा, अपनी मां की इतनी छोटी सी बात जरूर मानना। मानेगा ना बेटा? ऐसे थे बाल अंबालाल की माताजी के संस्कार। बाल अंबालाल ने अपनी मां की आंखों में करुणा के आंसू देखे और तुरंत ही निर्णय कर लिया, मां, आज से मैं आप जैसा चाहती है वैसा ही करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर मां ने अंबालाल को छाती से लगा लिया। उस दिन से ही अंबालाल को स्कूल के बच्चों से लेकर जगत के जीव मात्र तक की मार खाने की, जानते हुए भी धोखा खाने की, मार खाते खाते भगवान बनने की शक्तियां प्राप्त हो गई। जगत के कातिल विष को पीकर नीलकंठ बनने की, वीर में से महावीर, मानव में से माधव और अंबालाल में से दादा भगवान बनने की शक्तियां उन्हें उनकी मां की इस छोटी सी बात में से मिल गई। कैसी थी साक्षात जगदंबा समान मां झवेरबा, जिन्होंने अपनी करुणा के बीज बालक में बोए और अपने बालक को विश्व कुटुंबी बनाकर विश्व के कल्याण के लिए स्वयं को मोमबत्ती के समान पिघलाकर दूसरों को रोशनी देने के संस्कार दिए और अंबालाल का जीवन कल्याण वृक्ष बने, ऐसी प्रेरणा दी। आज व्यवहार में हम बच्चों को कैसे पाठ पढ़ाते हैं, वह तो हम सब जानते ही है। किसी की मार न खाना, जैसे के साथ तैसा बनना, टिट फॉर टैट, किसी से धोखा न खाना। तुझे कुछ होगा तो हम बैठे हैं, तू घबराना मत, हमारी बहुत पहचान है। यदि तू रोता रोता घर आया तो पैर तोड़ दूंगा। आदि सलाह आधुनिक मां बाप अपने बच्चों को देते हैं। स्कूल में शिक्षक यदि बच्चे की भलाई के लिए उसे डांटे या पीटे, तो हम हमारे लाडले का पक्ष लेकर शिक्षक को धमकियां देने से भी बाज नहीं आते। घर में यदि बड़े बुजुर्ग बच्चों को डांटते हैं या उन पर हाथ उठाते हैं, तो उनकी मां को बुरा लगता है और उसके बच्चे को न डांटने का स्टे ऑर्डर यानी मनाई हुक्म लेकर ही उसे चैन मिलता है। आधुनिकता की गलत भ्रांति में भ्रमित हो रहे आज के मां बाप बच्चों को गलत प्रोत्साहन व लाड़ प्यार देकर उनकी भूलों पर पर्दा डालने के प्रयास में उनके सर्वांगीण विकास में शुभ चिंतक बनने के स्थान पर उनके हित शत्रु बन जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बड़े होकर वे ही बच्चे अपने ही माता पिता के सामने जबान चलाते हैं और गुस्से में होश खोकर हाथ उठाने की चेष्टा तक कर बैठते हैं। अब मां बाप पछताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे मौकों पर घर के बुजुर्गों को मुख दर्शक के रूप में देखकर मां बाप बौखला उठते हैं और तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि यही बुजुर्ग, शिक्षक, पड़ोसी बालक के विकास क्रम में बाल सहज दोष व गलत आदतों को रोकने वाले स्पीड ब्रेकर के समान थे। एक्सीडेंट को रोकने वाले ट्रैफिक कंट्रोल की लाल बत्ती व हरी बत्ती के समान थे। लेकिन उस समय गलत लाड़ प्यार के चक्कर में हम अच्छे बुरे की समझ खो बैठे थे। तो क्या हमें अपने बच्चों को सुधारने के लिए उन्हें पीटना चाहिए? नहीं, बच्चे तो कांच के बर्तन की तरह होते हैं। टूटने के बाद उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मां बाप के कठोर स्वभाव से तो बच्चे अधिक बिगड़ जाते हैं। भय के कारण
वे झूठ कपट के जाल में फंस जाते हैं। अपनी भूल को छिपाने के प्रयास में वे और अधिक भूलें करते जाते हैं। अपनी उलझन किसी से कह नहीं पाते और उसे सह भी नहीं पाते। सच्चा प्यार व हूंफ उष्मा न मिलने पर बच्चे कभी कभी व्यसन के शिकार हो जाते हैं। बाल्यावस्था बहुत चंचल होती है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते और ऐसे समय में न चाहते हुए भी भूलें हो जाती है। उम्र के साथ साथ शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन के दौरान वे शारीरिक व मानसिक रूप से भयंकर तनाव महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थिति में तरुण तरुणियों के साथ उनके माता पिता का व्यवहार उदार रहना जरूरी है। उन्हें स्नेह व वात्सल्य की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही एक आंख में मौन कड़काई रखने की भी जरूरत है। माता पिता अपने आदर्श व्यवहार द्वारा ही बच्चों में आदर्श बनने के बीज बो सकते हैं। आज माता पिता बालक के विकास में, शिक्षण में, खान पान में, पहनने ओढ़ने में, मनोरंजन में, किसी भी चीज में जरा भी कमी नहीं रखते। अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों के विकास के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन पौधे के समान बालक के लिए माली की तरह उसका जतन करने के लिए हम क्या सुबह शाम एक एक घंटा भी निकाल पाते हैं? अभी भी देर नहीं हुई है। माता पिता को चाहिए कि भौतिक सुविधाओं को पूरी करने वाले ट्रस्टी बनने के बजाय माली बने और सही अर्थ में अपना कर्तव्य निभाए। इसी में बालक का, माता पिता का तथा समाज का श्रेय है। मूल से, जड़ से उपचार करने पर परमानेंट सॉल्यूशन, कायमी समाधान आ सकेगा और वृद्धाश्रम की संख्या में घटौती होगी। हाइलाइट्स: माता पिता अपने आदर्श व्यवहार द्वारा ही बच्चों में आदर्श बनने के बीज बो सकते हैं। माता पिता को चाहिए कि भौतिक सुविधाओं को पूरी करने वाले ट्रस्टी बनने के बजाय माली बने और सही अर्थ में अपना कर्तव्य निभाए। इसी में बालक का, माता पिता का तथा समाज का श्रेय है।